Page 48.42 available. 0001. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज लगभग 65 यानी 65 डेज़ के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 328 लेकर के। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको तो याद नहीं होगा, लेकिन आखिरी बार 7 सितंबर 2024 को मैं एपिसोड नंबर 327 लेकर के आया था। और उस कार्यक्रम में हमराही के एपिसोड नंबर 33, 34, 35 और 36 की कहानी सुनाई थी आपको। लेकिन यकीन मानिए, इन 65 दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से बस समझ लीजिए कि ना तो मेरा स्टोरी रिकॉर्ड करने का मन हुआ और ना ही इस कहानी के बारे में मैं कुछ सोच पाया। लेकिन आज मुझे लगा कि अब समय आ गया है अपनी इस कहानी को आगे जारी रखा जाए। तो फिर बस हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो आज है 11 नवंबर 2024, सप्ताह का पहला दिन। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि 11 का अंक जो है वो थोड़ा बहुत शायद ठीक है मेरे लिए। बात चल रही थी पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई, कुछ अच्छी और कुछ बहुत दुखद। 7 सितंबर को कहानी रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद ही मुझे 9 सितंबर को तो अपने 8वें कन्वेंशन की तैयारी के लिए पुरी जाना पड़ गया। वहाँ 7-8 दिन खराब हुए। पुरी से आने के बाद कई सारी टेंशन्स साथ लेकर के आए। उसके बाद में फिर उन टेंशन्स पर ही काम करते रहे। उसके बाद फिर एक टेंशन जब आती है तो फिर उसके बाद टेंशन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कितने लोग आ रहे हैं, उनका डेटा तैयार करना, और यही सब नाटक चलता रहा कुल मिला के। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात जो हुई, जो शायद दुखद भी है, वो ये कि पिछली ही कहानी में मैंने उनका जिक्र भी किया था और उससे पिछली कहानी में उनकी हमराही की कहानी आपको सुनाई थी। लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था कि बहुत ज़्यादा देर तक हम उनकी बात कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ अक्षिका कारेलिया जी की, जो कि कल्पेश कारेलिया जी की धर्मपत्नी थी। पिछले दिनों 28 अक्टूबर को खबर मिली कि उनका आकस्मिक असामयिक देहावसान हो गया है, परलोक गमन हो गया है, निधन हो गया है। कुल मिलाकर के अक्षिका जी रिकॉर्डिंग क्लब परिवार को और हम सबको छोड़ करके चली गई। तो मुझे लगा ये सूचना मैं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों तक भी साझा करूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको पहले से ही ये बात मालूम है। खैर, अब आते हैं अपनी आज की कहानी पर। तो भाई, एपिसोड नंबर 37 हमराही का जो था, उस परिवार को ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। वो इसलिए क्योंकि 2017 से ही मैं एक परिवार से परिचित था जो दिल्ली से हैं और काफ़ी सीनियर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, और
कोविड के दौरान उनसे बातचीत भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। और उन्होंने ही मुझे वो इंटरेस्टिंग वाकया भी सुनाया था, बल्कि मदद के लिए भी कहा था कि कोविड में जब न्यूज़पेपर्स फिजिकली आना बंद हो गए थे तब रिकॉर्डिंग क्लब के न्यूज़पेपर्स ही उनके द्वारा सब जगह सर्कुलेट किए जा रहे थे और लोग, यानी साइटेड लोग, उसकी बहुत डिमांड कर रहे थे। बात कर रहा हूँ मैं राकेश शुक्ला सर की। तो राकेश शुक्ला सर और उनकी श्रीमती जी 37वें कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे और उदयपुर का कार्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया, दूसरा कन्वेंशन, वहाँ पहली बार वो आए थे और तब से ही उनसे परिचय था, यानी 2017 से 2021। और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ 11 अप्रैल 2021 को। ठीक ठाक प्रोग्राम रहा और उन दिनों लोगों के पास समय था तो लोग सुनते भी थे। आज स्थितियाँ ये है कि ना प्रोग्राम है और ना समय है। खैर, 38वें कार्यक्रम में हमारे अनुज, हमारे जूनियर साथी मेहमान थे धर्म सिंह नापित और उनकी श्रीमती। धर्म सिंह ने भी खुद आगे होकर के कहा था कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। तो इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा अनुभव मेरा बड़ा सामान्य सा रहा, क्योंकि धर्म सिंह को ही ज़्यादा बोलना पड़ रहा था। उनकी श्रीमती जी अपनी बात रह नहीं पा रही थी और धर्म सिंह को जितना उत्साह था इस कार्यक्रम में आने का, वो उत्साह शायद उनकी श्रीमती जी को नहीं था, या उनको इतना नॉलेज नहीं था, या फिर जो भी उनकी पृष्ठभूमि रही उसकी वजह से। 39वें हमराही कार्यक्रम में हमारे एक और अनुज, इनको भी ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ओम भाई, ओम प्रकाश बुनकर और उनकी श्रीमती प्रेम देवी जी। ओम प्रकाश भीलवाड़ा राजस्थान से हैं और धर्म सिंह करौली से हैं, ये भी राजस्थान से ही। तो ओम प्रकाश जी चूँकि मेरे जूनियर हैं, काफ़ी अच्छा उनसे व्यवहार रहा है, तो उनको मैंने कहा कि भाई तुम्हें भी इस कार्यक्रम में आना चाहिए। और उनकी पता नहीं बातचीत में एक आध कहानी ऐसी मुझे पता चली कि जिस तरीके से वो उनकी, मतलब वो तो हमराही कार्यक्रम ओम जी का सुनेंगे तभी पता चलेगा, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखा कर के समाज को आईना दिखाने का काम किया उनकी श्रीमती ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था जानना मेरे लिए भी। तो इसलिए ओम भाई को शामिल किया गया इस कार्यक्रम में। और ओम भाई के बाद 40वें एपिसोड में हमारे मेहमान रहे महेंद्र भाई चुड़ासमा, अहमदाबाद गुजरात से, और उनकी श्रीमती अल्पा जी। इनके महेंद्र भाई से मैं परिचित था, जो एंड्रॉयड के टेक्नोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चलते थे, वहाँ पर कभी कभार उनके वॉइस मैसेजेस आते थे, कभी कभार बातचीत हो जाया करती, लेकिन मुझे उनकी कहानी नहीं मालूम थी। लेकिन उनकी कहानी बाद में फिर मुझे कहीं से पता चली, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। यहाँ भी जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे और फिर कैसे दोनों ही प्राइवेट जॉब में रहते हुए, आज मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन 2 मई 2021 को ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। यानी 11 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 25 अप्रैल और 2 मई, चारों प्रोग्राम लगातार प्रस्तुत हुए थे। तो आज मुझे नहीं मालूम इनमें से गवर्नमेंट जॉब लगी या नहीं लगी, लेकिन बहुत ही शानदार ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था और म्यूज़िक अरेंज करने का काम महेंद्र भाई का था। और उनकी प्रस्तुतियाँ, उनकी और अल्पा जी की, रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में जो शनिवार की सांस्कृतिक संध्या होती है उसमें भी भेजे जाते रहे हैं आदरणीय C.T. पटेल सर के द्वारा। तो ये कार्यक्रम इन चारों कार्यक्रमों में सबसे लंबा कार्यक्रम था और सबसे इंटरेस्टिंग भी कार्यक्रम लोगों ने इसको बनाया। बाकी तो हर कार्यक्रम इंटरेस्टिंग है अपने आप में, लेकिन लोगों की जहाँ तक बात है तो हमारे
हमराही के एपिसोड की कहानी भी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर ही है, लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो हर दिन, हर पल, हर घंटे कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना कुछ नया करते रहने का प्रयास भी रहता है। लेकिन दोस्तों, मेरे बताने से पहले ही अगर आपके जहन में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में अब हम जो चर्चा करेंगे आगे, हमराही के एपिसोड नंबर 41, और इस प्रोग्राम में भी एक जाने अनजाने के इत्तेफाक जुड़ गया था, जो कि जिसका जिक्र मैं कार्यक्रम में नहीं कर पाया, और ये कार्यक्रम दूसरा सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला कार्यक्रम है हमराही के जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें, और ये कार्यक्रम शायद करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। और इस कार्यक्रम में भी तकरीबन एडिटिंग करके इसको प्रोग्राम लायक बनाना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे लिए पर्सनली इस कार्यक्रम को करना उस समय काफ़ी अपने आप में एक प्राउड मोमेंट था। अच्छा लगा मुझे कि मैंने ये कार्यक्रम कर लिया। लेकिन ये कार्यक्रम था किसका? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता है तो फिर कहानी का इंतज़ार कीजिए, अगली कहानी में सुन ही लीजिएगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में तो लगातार आपकी हमारी बातचीत होती ही रहती है, लेकिन यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दें कि रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी, इसके पीछे की कहानी, इसके आगे की कहानी और इसके दाएं बाएं की कहानी, ये सारी कहानी सुनाने का प्रयास रहता है सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से, किसी को आहत नहीं करते हुए। और बस यही है। बाकी चलिए मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।